एक और अपडेट आपको दें पश्चिम बंगाल में, जहां पर एसआईआर के पहले फेज के आंकड़े जारी किए गए हैं। 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटे हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है। ममता की भवानीपुर से 44,000 से ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं। सबसे ज्यादा साउथ 24 परगना से 8 लाख वोट कटे हैं। तो ये एसआईआर को लेकर आंकड़े फिलहाल यहां पर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। और इसमें ममता बनर्जी की जो सीट है भवानीपुर, वहां से भी बड़ी तादाद में वोटर जो है वो हट सकते हैं। करीब 44,000 के आसपास ये आंकड़ा हो सकता है उन वोटर्स का जिनके जो फॉर्म्स हैं वो जमा नहीं हुए या फिर उनका जो संपर्क है उनसे नहीं हो पाया। और ऐसे में ये बड़ा नंबर है जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है। अश्विन हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन, बड़ा नंबर है ऐसे वोटर्स का जो लिस्ट से हट सकते हैं। हाल में जो नाम अभी तक आए हैं करीब 58 लाख टोटल नाम हैं जिनको हटाए जाने की चर्चा है। इसमें ये वो लोग हैं जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, मृत हैं, और कई ऐसे नाम हैं जो डुप्लीकेट है। काफी बड़ी चर्चा चल रही थी, कवायद चल रही थी, खासकर बंगाल के लिए, कि बंगाल में जो टीएमसी है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, ये कहते हुए कि वहां पे बड़े लेवल पे नाम काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो डेटा है, जो अगर आप देखें जो आंकड़े आए हैं सीईओ बंगाल के ऑफिस की तरफ से, उसमें बताया गया कि जो भवानीपुर सीट है, जो ममता बनर्जी की सीट है, वहां पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ है, जो एक बड़ा एक ट्रेंड दिखाता है। और यही टीएमसी लगातार कह रही थी कि जो बीजेपी है वो चुनाव आयोग के जरिए वोटर डिलीशन करवा रही है, वहां पे बड़े स्तर पर लोगों का नाम कटवा रही है। और इसी वजह से वो लोग डिमांड कर रहे थे कि इसकी एक निष्पक्ष डेट जो है बढ़ा देनी चाहिए, इसके लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाने चाहिए थे। बाद में हमने देखा कि चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए थे। इसके अलावा अगर आप बात करें नंदीग्राम सीट, जहां से वो पहले लड़ती थी, जिसके बाद उन्होंने शुभंदी अधिकारी ने उन्होंने उनको हराया भी था पिछले चुनाव में, उस सीट पर भी हमने देखा कि वोटर डिलीशन हुआ है। करीब 44,000 जो नाम है जो काटे गए हैं। हर सीट पे अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग करीब 74,000, कहीं पे 78,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, इस तरीके से वोटर डिलीशन हुआ है। अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें तो 58 लाख जो है टोटल मतदाता कटे हैं। ये डाटा जो है, नंबर जो 58 लाख का है, वो फाइनल नहीं है, क्योंकि 16 जो तारीख है उस दिन जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा, तब तक कुछ नए नाम और भी जोड़े जा सकते हैं, कुछ नए नाम हटाए भी जा सकते हैं। जब तक रोल फाइनल ना हो जाए तब तक माना जा सकता है जो 16 तारीख को जो आंकड़े आएंगे फाइनल, मतलब ये नंबर अश्विन और बढ़ भी सकता है। जी हाँ, 16 तारीख को जब ड्राफ्ट रोल आएगा तभी ये पता चल पाएगा कि इनोमिनेशन फॉर्म देने के बाद कितने लोगों का नाम हटाया गया है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि 58 लाख, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आए वो 58 लाख है जो 11 तारीख तक के थे, जब तक लास्ट इनोमिनेशन फॉर्म देना था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि 99.6% ही जो इनोमिनेशन फॉर्म है, जो गणना प्रपत्र है, वो ही जमा हो पाया था, उसमें से डिजिटलाइजेशन हो पाया। तो यानी 0.4% को भी अगर आप जोड़ेंगे तो कई लाख नंबर्स होंगे। तो ये जो नंबर्स हैं वो अभी फाइनल नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में भी जो नंबर सामने आया अश्विन, वो भी बड़ा नंबर था और करीब 18% के आसपास हो जा रहा था। तो ये पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत होगा ये वोटर्स का? देखिए, ये जो आंकड़े, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की भी बात करें, तो मोर और लेस सब जगह का परसेंटेज सेम होगा। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, जिसको लेकर चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उन्होंने सूत्रों के हवाले से भी बताया था कि 18% में जो नंबर बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 18% तो करीब 2.5-3 करोड़ जो मतदाता है उनका नाम कटना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल भी उठा रही थी। तो अगर ममता बनर्जी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 58 लाख, यानी कि बिहार की तरह ही यहाँ पे भी उतना ही नंबर कटता जा रहा है, कटने की संभावना है, क्योंकि बिहार में 60 लाख के करीब नाम कटे थे। बिल्कुल, अब देखिए फाइनल ड्राफ्ट रोल में कितना नंबर पहुंचता है। फिलहाल 58 लाख वोटर्स को लेकर खबर है कि उनके नाम लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिनकी डिटेल जो है वो सही तरीके से या उनकी डिटेल्स नहीं मिल पाई।